दो जवान बेटों के होते हुए बूढ़ी औरत स्टेशन पर भीख मांग रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है ना, ये सियालकोट से रिलेटेड है। सियालकोट के बशीर फोरमैन की। बशीर नामी शख्स जो एक फैक्ट्री के अंदर बड़े अरसे से जॉब कर रहा था और ओहदा बदलते बदलते वो फोरमैन बना। अपने काम से इतना मुखलिस था कि उसको ज़्यादातर लोग फोरमैन के नाम से ही पुकारते थे, और अगर कोई प्यार से पुकारता तो कहता बशीरा फोरमैन। अब बशीर फोरमैन जो है, उसकी डेथ हो गई। फैक्ट्री के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें फौत हो गया। अब जो फैक्ट्री थी उसने इसकी बेवा को अच्छी खासी रकम जो है ना वो अता की, ताकि उसकी बाकी की ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए। अब वो अपने बड़े बेटे के पास सियालकोट में ही रहती थी कि एक दिन घर में बैठी है तो उसके छोटे बेटे का लाहौर से फ़ोन आता है। लाहौर से फ़ोन आया तो छोटा बेटा माँ को कहता, माँ क्या हाल है तेरा, मैं बड़ा बीमार हूँ। रो रहा है फ़ोन के ऊपर, हाय मैं मर गया माँ, मैं बहुत बीमार हूँ, तू मेरे पास आ जा, तू आएगी तो मैं तुझे देख के ठीक हो जाऊंगा, मुझे तेरी बड़ी याद आ रही है। अब शाम को बड़ा बेटा घर आता है तो माँ उसको बताती है कि इस तरह से छोटे का फ़ोन आया था, तो वो बीमार है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। बड़ा बेटा कहता है, माँ देख, तुझे अब्बा की मरने के बाद फैक्ट्री ने पैसे दिए हैं, उसकी नज़र इन पैसों पर है, तू जाने को रहने दे, इधर रहती रह, आराम से रोटी पानी खा, सुकून कर। अब माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैंने जाना है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो बीमार है, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ। बेटा कहता है कि अम्मा अगर तूने जाना है तो ठीक है, फिर जो बाप के पैसे आए हैं आधे पैसे मुझे दे के जा, तू वहाँ जाके सारे पैसे उसको दे देगी और हमें क्या फ़ायदा। माँ कहती नहीं बेटा ऐसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तू मेरी टिकट करवा दे। माँ ने टिकट का कहा तो बेटा आगे से बिफर गया, कहता पहले पैसे निकालो फिर टिकट कराऊंगा। माँ ने आधे पैसे निकाले और बेटे को दे दिए, और बेटे ने टिकट करवाई और माँ को लाहौर रवाना कर दिया। जैसी माँ स्टेशन पर ट्रेन से उतरी है तो सामने से बहू जो है उसको लेने आई हुई है। माँ ने बहू को देखा, गले लगाया और उससे कहा कि बेटा मेरा किधर है। कहती वो बीमार है, घर पड़ा था, नहीं आ सका, इसलिए मैं आई हूँ लेने। रिक्शे में जा रहे हैं, रास्ते में बातें हो रही हैं और माँ को उसने सारे दुख सुना दिए। हम बड़े परेशान हैं, घर में खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, फाके चल रहे हैं। घर पहुँचते हैं, माँ ने बेटे को देखा, बेटे की दाढ़ी बड़ी हुई है, अजीब सी हालत, जैसे कितना बीमार है इस तरह का उसका हुलिया बना हुआ है। माँ ने जाके भागकर उसको गले से लगाया, माथा चूमा, प्यार किया और उससे बातें करने लगी। कहती पुत्र तेरी दवाइयाँ किधर है। अब दवाइयों की बात आई तो कहते कि हमने दवाई अभी ली नहीं है, पैसे नहीं है दवाई लेने के। माँ ने फटाफट अपनी पोटली में से पैसे निकाले और निकाल के बहू को दिए, जा दवाइयाँ लेके आ। बहू गई, दवाइयाँ लेके आई। बेटे ने दवाइयाँ खाई तो माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद माँ ने कहा कि इसको रोटी पानी दो, तो बहू कहती है कि घर में तो राशन भी नहीं है। माँ ने फिर पैसे निकाल के दी। राशन लाने के बाद माँ जो है वो चेंज करने के लिए वॉशरूम गई। उन्होंने कहा माँ जी आप फ्रेश हो जाओ, और दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हो गए। शौहर कहता है कि ये गोलियां मैं क्यों खाता रहूं। बीवी कहती है कोई बात नहीं, ये कैल्शियम की गोलियां, कोई नुकसान नहीं है इनका, तू खाता रहे बस ऐसे ही, चंद दिन और ड्रामा कर, हम सारे पैसे निकाल लेंगे। और दोनों हंस रहे हैं। माँ को समझ ही नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या ड्रामा चल रहा है। अच्छा, माँ बाहर आई है, शाम हुई, रात हुई, सुबह हुई, तो सुबह उठते ही बेटे ने फिर माँ को पास बिठाया और दुखड़े रोने शुरू कर दिए। माँ जी हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, किराया देना है इतने महीने का, फलां जगह पे उधार लिया हुआ है वो देना है, फलां जगह उधार देना है, फलां जगह उधार देना है। अब माँ ने जितने पैसे थे सारे निकाल के दे दिए। दूसरा दिन भी गुजर गया। अब तीसरे दिन बेटा माँ को कहता है कि माँ जी मुझे कुछ पैसे दो, मैंने कारोबार करना है। माँ उसकी तरफ देख रही है और हैरानगी से कहती है बेटा मेरे पास अब वापस जाने की टिकट के पैसे नहीं है, मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं। बेटे के फौरन तेवर बदल गए। बेटा कहता माँ तूने पैसे देने हैं कि नहीं। माँ देख रही है अभी ये किस लहजे में बात कर रहा है, अभी इतने मीठे लहजे में, अभी ये इसके तेवर को क्या हो गया। माँ कहती है बेटा जो पैसे मेरे पास थे वो मैंने तुझे दे दिए हैं सारे, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो बेटा कहता कि अब्बा को तो इतने पैसे मिले थे, तूने मुझे कहाँ दे दिए सारे। कहती वो जब मैं आ रही थी तो तेरा छोटा भाई, बड़ा भाई जो है वो नाराज हो रहा था, उसने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे के जाओ, तो मैं आधे पैसे उसे दे आया हूँ, आधे तुझे दे दिए हैं। अब ये कहता है कि नहीं तू पैसे सारे उसको दे आई है, हमारे साथ तू धोखा कर रही है, तूने सारा पैसा उसको खिला दिया है। माँ बेचारी हक्की बक्की देख रही है और ये माँ के साथ लड़ते हुए उसको कहता है कि अब ऐसे कर, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है, तू पैसे सारे उसको दे आई है, निकल जा इधर से, जा उसी के पास रह जाके। अब माँ को लगा कि शायद वैसे ही आर्जी तौर पर गुस्से में है, शाम तक ठीक हो जाएगा। माँ कहीं नहीं गई।
रात हुई, सुबह उठी है तो देखती है कि उसकी बहू उसकी जो पोटली थी जिसमें उसके कपड़े और दवाइयाँ और ऐनक थी उसको आग लगा रही है। भाग कर जाती है और पोटली को पकड़ती है, कहती बहू ये क्या कर रही है, तो मेरे कपड़े हैं। बहू कहती है कि कल तुझे कहा ना कि चली जाए यहाँ से, ये तो तुझे भी आग लगा देंगे। अब वो पोटली को पकड़ती है, हाथ भी थोड़े जल जाते हैं और बेटे की तरफ देखते हुए कहती है बेटा मेरे पास टिकट के पैसे भी नहीं है, तो मुझे टिकट दे दे मैं चली जाऊं। बेटा कहता है कि नहीं, तू ऐसे ही जा, मैं तुझे सिर्फ रिक्शा करवा देता हूँ जो तुझे स्टेशन तक ले जाएगा, उसके बाद जो मर्जी कर, चाहे भीख मांगे स्टेशन से। माँ जी रिक्शे में बैठती हैं, स्टेशन की तरफ जा रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। 2 जवान बेटों के होते हुए माँ जो है ऐसे हालात में आ गई कि जैसे भिखारी हो। जब तक पैसे पास थे दोनों बेटे उसकी खिदमत कर रहे थे। अभी उसको ये मान था कि बड़े बेटे के पास जाऊंगी तो वो मुझे संभाल लेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा था, उसके साथ ही हमेशा से रह रही थी। स्टेशन पर पहुंच गई है, जाके पैसे नहीं है किराए के, परेशान बैठी है और जिंदगी में शौहर के होते हुए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अब सबसे बड़ा मसला हाथ फैलाने का है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो भीख मांगना है। इंसान, ज़मीर वाला इंसान जीते जी मर जाता है। अब वहाँ एक बेंच पे बैठ गई है, काफ़ी टाइम गुजर गया। एक शख्स ने आके पूछा माँ जी आपने किधर जाना है, कहती सियालकोट जाना है। माँ जी वो गाड़ी तो चली गई है, आप नहीं गए। माँ जी खामोश हैं। वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाने लगे थे तो उन्होंने देखा कि माँ जी काफ़ी देर से बैठी थी, तो उन्होंने अपने पास से थोड़ा खाना ला के ना माँ जी को दे दिया। अब माँ जी वहाँ बैठी खाना खा रही हैं और माँ जी के आंसू जो हैं वो गिर रहे हैं। आंसू ऐसे गिर रहे हैं जैसे मैं कहता हूँ कि बता नहीं पा रहा हूँ मैं आपको। इसी दौरान वहाँ पर एक मीडिया का नुमाइंदा, किसी टीवी चैनल का नुमाइंदा घूम रहा था। वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी था, वो ट्रेनों की आमदोरफ्त इस पर कुछ प्रोग्राम कर रहा था। उसकी नज़र माँ जी की तरफ पड़ी कि माँ जी रोटी तोड़ रही हैं, निवाला मुंह तक लेके जाती हैं, लेकिन रोटी के ऊपर उनके आंसू जो है ना सारी रोटी को गीला कर चुके हैं। माँ जी को कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। वो आता है माँ जी के पास, आके माँ जी को कहता है कि माँ जी क्या बात हुई, बड़ी परेशान लग रही हैं, आप रो रही हैं, रोटी भी गीली होगी आपके आंसुओं से, आपको कोई समझ ही नहीं है। माँ कहती पुत्र क्या करूँ, समझ क्या आए, 2 बेटे जवान हैं और मैं यहाँ स्टेशन पे बैठी हूँ। कहते हैं जाके भीख मांगो और अपनी ज़िंदगी गुजारो। उसने माँ जी से पूछा क्या हुआ। माँ जी ने सारी कहानी सुनाई कि किस तरह वो रहते थे, फिर उसका शौहर फौत हुआ, फिर छोटे बेटे ने बुला लिया। अब छोटे बेटे ने निकाल दिया मैंने बड़े बेटे के पास जाना है, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है और मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से भीख मांग सकूं। मेरा दिल कर रहा है कि ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं, कि 2 जवान बेटों के होते हुए मैं भीख मांगूं। अब वो मीडिया वाला जो शख्स था उसने माँ जी की वीडियो भी बनाई, थोड़ी सी स्टोरी जो है उसको लिखा और लिखने के बाद अपना फ़ोन निकाला, माँ जी से कहा अपने बेटे का नंबर बताएं। माँ जी ने पोटली में से नंबर निकाल कर दिया। उस शख्स ने फ़ोन मिलाया, आगे से उसका बड़ा बेटा बोला, कहा ये लो अपनी माँ से बात करो। माँ से बात कराई। माँ ने कहा बेटा मैं ना वापस तेरे पास आना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है किराए के। तो वो कहता जो पैसे तुम्हारे पास थे, कहती वो तो तेरे छोटे भाई ने ले लिए और मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। कहता जाओ जिधर मर्जी भीख मांगो, जो मर्जी करो। अब बड़ा बेटा भी सेम वही अल्फाज कहता है कि जाओ जिधर मर्जी भीख मांगो, मेरे पास क्या लेने आ रही हो, मैंने तो तुम्हें कहा था कि ना जाओ, वो ड्रामेबाज है, अब मेरे पास नहीं आना तूने। इतनी बात उस रिपोर्टर ने भी सुन ली। अब रिपोर्टर ने माँ जी से कहा कि तसल्ली करें, थोड़े से पैसे दिए उनको और वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसने ओल्ड होम वालों को कॉल कर दी कि इस तरह स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत बैठी है, इसको आप ले जाएं, इसका कोई घर नहीं है। ओल्ड होम वाले आ गए, उसको ले गए और रिपोर्टर ने जाकर वो पूरी रिपोर्ट जो है टीवी पे और सोशल मीडिया पे डाल दी। जब सोशल मीडिया पे डली तो वो बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़े मज़े ले लेकर सुना। दूसरों के दुख जो है ना वो हम लोग बड़े शौक से सुनते हैं, लेकिन इन्हीं दुख सुनने वालों में से एक ऐसा दुखी शख्स था जो अगले दिन ओल्ड होम पहुंच गया। ओल्ड होम पहुंचा, ओल्ड होम वालों ने माँ जी को कहा कि आपको इस नाम का एक बंदा मिलने आया। माँ जी कहती मेरे पूरे ख़ानदान में इस नाम का बंदा नहीं है, कोई गलती हो गई होगी। वो कहते नहीं जी वो आपको ही मिलने आया, आपकी तस्वीर भी दिखा रहा है। माँ जी जाती हैं उसको वेटिंग रूम में, जब मिलती हैं वो आके माँ जी को गले लगाता है, माँ जी के पाँव छूता है। माँ जी कहती पुत्र तू कौन है, मैंने तुझे पहचाना नहीं है। कहता माँ जी पहचानेंगे कैसे, हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। तो फिर पुत्र तू मुझे मिलने क्यों आया, मेरे तो अपने बेटे मुझे मिलने नहीं आए। कहता माँ जी मैं एक यतीम हूँ, धक्के खाते खूते पल गया हूँ, अल्लाह ने इज्जत दी है, कारोबार अच्छा हो गया है, लेकिन मेरे पास माँ नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ हैं।
अब इनकार नहीं करना, मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। किस्मत ने कैसा पलटा मारा। भीख मांगने के लिए जिसको माँ को निकाला था, वो माँ एक बिजनेसमैन के घर में माँ बन के जा रही है। तो वो उसको अपने घर ले गया। अब मैं हैरान हूं कि लोग हर रोज लिखते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हर गली, हर मोहल्ले, हर दीवार पे लिखा होता है। लेकिन जिनके पास माँ होती है वो माँ को ठुड्डे मार रहे होते हैं, माँ को बेइज्जत कर रहे होते हैं। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब इंसान की उम्र 40-50 साल से ऊपर जाती है तो वो बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। तो आप इन चीज़ों को समझा करें। और अगर एक माँ 5 बच्चों को पाल सकती है तो क्या 5 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते? वो खुद भूखी रह लेती है, बच्चों को खिलाती है, लेकिन बच्चे माँ को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। वो एक कहानी आपने सुनी हुई ना कि उतना ही करना जितना बर्दाश्त कर सकोगे। आज जो तुम करोगे कल तुम्हारे साथ होना है। ये दुनिया में सिला मिलेगा तुम लोगों को। इसलिए जुल्म करने से पहले अपने बारे में सोच लिया करो कि ये बुढ़ापा तुम पे भी आना है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआ करेंगे अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त के साथ अपने घरों में रहने की तौफीक दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।